आपकी माध्यम से हम क्या चुनाव की तैयारी है 2024 की, ये आपको ब्रीफ करेंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियों का पूरा समीक्षा करने के लिए हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं। किस प्रकार से ये त्योहार बिल्कुल प्रलोभन मुक्त और फ्री और निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो चुनाव, इसके लिए हम 3 दिन से समीक्षा कर रहे हैं। तो इसमें कैसे ये करेंगे, ये मैं इस प्रेस के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप अवगत हैं कि आपका प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश के रूप में है, बहुत सारी कंट्रीज भी इससे छोटी हैं, और इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रेट्स हैं वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो हमारा प्रयास है कि इनको एक बहुत अच्छा चुनावी तजुर्बा दिया जाए और सबको अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग के समय में लाया जाए। इससे पहले कि मैं चुनाव की पूरी समीक्षा आपको बताऊं, ये आश्वस्त हम सबको करना चाहते हैं कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से होंगे और इसमें हमने तैयारी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए उपलब्ध करेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सबको बराबर की भागीदारी और समानता के अवसर मिले, कहीं किसी के साथ पक्षपात न हो। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पूर्व हमने सबसे पहले जब हम यहाँ आए तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं ताकि उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं ये हम पहले जान सकें और उसी हिसाब से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ताकीद कर सकें। तो कमीशन ने 7 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे निमंत्रण पर मिलने आई। आप, बीजेपी, सीपीआईएम एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है, और जो स्टेट पार्टीज हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपना दल। तो इन लोगों ने क्या कहा हमसे, ये मैं पहले आपको बताऊंगा, और उनकी क्या मांगे थी और उनकी क्या आशंकाएं थी, और उसके बाद उस पर हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको जवाब दूंगा बीच में। तो सबसे पहला उनका कहना था कि चुनाव आयोग द्वारा जो हाई स्टैंडर्ड्स स्थापित किए गए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के, उनका और पालन सख्ती के साथ में उत्तर प्रदेश में किया जाए। 2024 के चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए सुनिश्चित की जाए। प्रशासन में जो नीचे के स्तर के पदाधिकारी हैं, जो डीएम्स और एसपीस के नीचे के स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी निष्पक्ष तरीके से काम करें। उनको इस तरीके की सेंसिटाइजेशन की जाए, ताकि की जाए, और चेतावनी देनी है तो चेतावनी दी जाए। पुलिस और सभी महकमे के लोग बिल्कुल निष्पक्षता से लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह से काम करें। चुनावों में धन और किसी भी बाहुबल का प्रयोग ना हो, ये भी उनकी मांग थी। पुलिस को उनका कहना था कि सेंसिटाइज किया जाए कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, घरों पर अगर झंडे लगे हैं या कोई चुनाव की प्रक्रिया है तो उसको जबरदस्ती ना हटाएं। अगर उसने परमिशन दी है प्राइवेट व्यक्ति ने तो ना हटाएं। ये भी कहना था उनका कि गाड़ियों पर से झंडे, अगर जो स्वीकृत गाड़ियां हैं उनमें से ना हटाए जाए प्रचार की। कुछ सुविधा के लिए ये भी कहना था कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको चेकबुक जो है बैंक से बहुत छोटी छोटी मिलती है खर्चे के समय में। हमने ये ताकीद की हुई है कि सभी खर्चा चेक के माध्यम से होगा। उनका कहना था चेकबुक थोड़ी जल्दी बड़ी दिलवाई जाए। जो चुनाव रैलियां या कोई भी चीज पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जरूरत है, जैसे फील्ड आवंटन करने की जरूरत है, गाड़ियों की परमिशन है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर दी जाए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ग्राउंड की एप्लीकेशन दी और मेरे बाद कोई आया उसको आपने किया। मतदाता सूची के बारे में सभी पार्टीज का कहना था कि काफी मेहनत हुई है, काफी अच्छा बना है, बहुत सारे लोगों को प्रायोरिटी के लिए काम किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों का डिलीशन या एडिशन होना है तो वो किया जाना चाहिए। प्रमाणित निर्वाचन सूची की कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो हाई राइज बिल्डिंग है, ताकि अर्बन एपैथी को रोका जा सके, उनमें बूथ बनाए जाने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। गर्मी का समय होगा तो सभी पोलिंग स्टेशन पे आवश्यक सुविधाएं, जिसमें शेड हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग, और रैंप भी हो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को चढ़ने के लिए, ये भी उनकी मांग थी। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया गया, और जैसे मैं आपको बताऊंगा
बहुत यंग वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है राज्य में और पूरे देश में, उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। ईवीएम के बारे में भी कुछ लोगों की आशंकाएं थी। उनका कहना था कि कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते कि ईवीएम ना हो, बट ये कहना था कि आप इसको और ऐसे साधन अपनाएं जो विश्वास और जग सके। कुछ ने कहा कि 50% वीवीटी को कम करेंगे, कुछ ने, एक दो पार्टी ने कहा कि आप रैंडम तरीके से चुनिए जिसकी आप चेकिंग करते हैं पोस्ट के समय में। मुझे अफसोस है कि आपको प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाई दे रहा है सब दिखता, हम इसको साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। ईवीएम का मूवमेंट सरकारी गाड़ी में हो, सबकी ये मांग थी। वोटिंग के बाद उसके बाद में प्रोसेस में वीडियो वैन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं, वो उनकी परमिशन जल्दी से जल्दी मिले। वोटिंग के समय में कुछ लोगों का डुप्लीकेट वोट डालने का इंपर्सोनेशन होता है, उसको रोका जाए। किसी पोलिंग एजेंट को बाहर न निकाला जाए। वोटिंग के बाद में जो कितने वोट उस बूथ पर पड़े, इसकी सूचना फॉर्म 17C में पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए, ताकि जब काउंटिंग का समय आए तो वो देख सकें कि जितने वोट पड़े थे उतने ही काउंटिंग के समय निकल रहे हैं। काउंटिंग के हर राउंड में उनके पोलिंग एजेंट्स का दस्तखत कराया जाए, ताकि एक आधार बना रहे, विश्वास बना रहे। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाए। ये सब मांग थी। अब मैं आपको इनके सबके उत्तर दूंगा समय समय के जैसे जैसे आएगा। और एक विषय में ऊपर बोल गया था, उत्तर प्रदेश की 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से लगती है, उन सब पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से है, उस पर भी बहुत सख्त जांच की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि वहां से पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में भी कोई ऐसी चीज का आना जाना ना हो, इस पर बहुत ध्यान रहेगा खासा। इसमें कंबाइंड टीम्स जो पुलिस की, एसएसबी की और एक्साइज की, फॉरेस्ट की, बाकी जितनी सेंट्रल एजेंसी है सबकी मिलके कार्य करेंगे। एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा गया है कि ड्रग्स के, लीकर के, कैश के, फ्रीबीज के चीज पर पूरा का पूरा ध्यान रखें अभी से। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट है तो वो ईवेबी को देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन लोग कैश को सर्कुलेट कर सकते हैं ये देखें। वो राज्य में भी रोकें और राज्य से बाहर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है, वहां भी रोक के रखें। जितने एयरपोर्ट्स हैं उन पर एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के सबकी जांच सघनता के साथ की जाए। कुछ एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स ऐसे भी हैं जो जहां कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आती हैं, जहां पर सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं या हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वहां भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज हैं उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई है कि उन पर भी एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो जमीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है, तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूँ कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वैसा ना करें, करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। आरबीआई को और बैंक्स को कहा गया है कि जो कैश लेके जाती हैं बैंक्स एटीएम्स में भरने के लिए, वो रात में, शाम में 5-6 बजे के बाद नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में और इन वैन्स में ही छुपा कर कैश ले जाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये तो सरकारी जगह से जा रही है। जो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती है, तो बैंकों को ताकीद की कर दी गई है। आज उनका आंसर दे रहा हूं मैं कि उन्हें अप टू 50-50 वाली 4 चेकबुक्स, जिस दिन वो अकाउंट, एक हर कैंडिडेट को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जब चुनाव में भाग लेते हैं, उसी से खर्चा करते हैं। और हमारी डायरेक्शन है कि सारा खर्चा उन्हें चेक से करना है, और चेक खत्म हो जाते हैं क्योंकि छोटा छोटा खर्चा है, तो 200 चेक की चेकबुक उन्हें एक बार में मिलेगी, और उसके बाद और जितना चाहेंगे वो पर्सनलाइज होके उनको मिल जाएगी। डीएम्स और एसपीज को बहुत सख्त हिदायत दी गई है
कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करनी ही करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो निष्पक्ष नहीं है। जो डीएम और एसपी के नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो भी ऐसा ही करें, ये करने की जिम्मेदारी उनकी है। हम डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर उसके नीचे के पदाधिकारी भी किसी तरीके का पक्षपात करेंगे। ईवीएम का मूवमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ियों में होगा, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड उठाई थी। सभी वोटर्स को समय से पहले 4, 5, 6, 7 दिन पहले वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ये भी एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि आपका नंबर ये है और आप आइए, और जो उसको ना मिले, सबको मिलेगी वैसे तो, जिसको ना मिले वो हमारे नो योर वोटर हेल्पलाइन पर देख भी सकते हैं। बूथ्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए कहा गया है, खासतौर से उन बूथ्स को जहां पर एक ही लोकेशन पर 5, 7, 10 से ज्यादा बूथ्स हैं। सभी जो ये भी मांग थी, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो फॉर्म 17C में कितने वोट पड़े इसकी निश्चित रूप से सभी एजेंट्स को कॉपी दी जाएगी, ये भी एक उनकी मांग थी। दूसरी मांग ये भी थी कि जब काउंटिंग हो तो हर राउंड के बाद उनके पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर कराया जाए, ये भी निश्चित किया जाएगा, ये भी इंस्ट्रक्शंस सबको दी जाए। एक ये भी मांग थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले की जाए, ये मांग को भी माना गया है, ये भी पहले ईवीएम से पहले उनकी काउंटिंग पहले शुरू की जाएगी। इस बार जितने कर्मचारी पोलिंग ड्यूटी में लगेंगे वो सबको वोट डालने की सुविधा पोस्टल बैलेट से फैसिलिटेशन सेंटर में दी जाएगी, ये भी इस बार की नई चीज है। फर्जी खबरों का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता है चुनाव के समय में, या अदरवाइज भी आजकल चल रहा है। इस पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देश दिए गए कि सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से मतलब क्या है, अगर अफवाहें उड़ाकर माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे तो एक डेजिग्नेशन कर दिया गया है, एक सेक्शन 79 है आईटी एक्ट की, उसके अंतर्गत एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो गए। इस राज्य में भी सब राज्यों में अपॉइंट कराए जा रहे हैं। तो अपनी बात को सोशल मीडिया में कहने के लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है देश में, उसका पालन रेस्पेक्ट करते हुए, उसका मतलब ये नहीं है कि अफवाह फैलाना और झूठ फैलाना भी उसका पार्ट है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए अगर कोई अफवाह ऐसी फैलाएंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है या झूठ फैल सकता है, तो उन पर जो भी कानूनी कार्यवाही आईपीसी में या आईटी एक्ट में निर्धारित है, बाय फॉलोइंग द एंटायर ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती कर लेंगे। फ्रेंड्स, टू सम अप, देश का बहुत बड़ा चुनाव है। 960 मिलियन यानी 96 करोड़ मतदाता, करीब 12 लाख मतदान केंद्र और करीब 1.5 करोड़ लोग जो हमारे साथ इसमें मतदान कराने में जुड़ते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है मैन और मटेरियल के इतने बड़े मूवमेंट की, और आपका राज्य तो उसमें बहुत ही बड़ा है। हम इसको बहुत निष्पक्ष तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हिंसा के, बिना प्रलोभन के कराने के लिए पूरी तरीके से पूरे संकल्प है और तैयार, पूरी भी तैयारी हमारी। वोटर टर्नआउट पूरे देश का 67% था 2019 के इलेक्शन में, उसके मुकाबले में ये काम है। तो बहुत ही कंसर्टेड, बहुत ही ध्यान से, समेकित तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टोरल रोल में जुड़े भी और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आएंगे, जिसको हम कहते हैं रोल टू पोल। रोल तो आ गया, पोल पर भी तो आइए। उसके लिए जैसे अभी मल्टी स्टोरीज में बूथ बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इस बार एक टिप बनाया गया है, टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ऐसे बूथ्स की और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना की गई है, छांटे गए हैं जो जिन पर वोटिंग कम हुई, तो वहां क्यों कम हुई है, कलेक्टर साहब लोग जाके पर्सनली अपने माध्यम से देखेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई जरूर आइए, लोकतंत्र में भागीदारी करिए। टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत तरीके से हम इलेक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हर पक्ष हमारा टेक्नोलॉजिकल है और इसका कारण ये भी है कि हम हर चीज जो करते हैं चुनाव आयोग में, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। ये करने डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, यानी पारदर्शिता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो आपकी सबकी स्क्रूटनी में होना चाहिए,
कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश चीजें हर प्रोसेस की वो डिस्प्ले होती हैं हमारे वेबसाइट पर, और उसकी सबकी कॉपी जहां तक है जिस प्रोसेस की भी, चाहे मशीन का रैंडमाइजेशन हो, चाहे वोटर लिस्ट बनने का काम हो, बूथ्स बनने का काम हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी प्रति देकर उसके साथ ही किया जाता है। तो 3 एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनको थोड़ा एम्पलीफाई करिए, प्रोपोगेट करिए। हम प्रलोभन मुक्त चुनाव चाहते हैं पूरे देश में। अभी 11 चुनाव पिछले जो हुए हैं लगातार, उनमें हिंसा या रिपोर्ट की कोई घटनाएं नहीं घटी। तो हम एक बहुत क्लीन स्लेट पे 2024 में निष्पक्ष करने की उसमें जा रहे हैं। सी विजिल एक ऐप है जिसमें कोई भी मतदाता किसी भी स्थान से एक शिकायत कर सकता है। कोई टेक्स्ट लिख के हमें मैसेज करते हैं उस ऐप पर, फोटो खींच के मैप कर दे, कहीं गलती हो रही है, कैंपेनिंग गलत हो रही है, कोई गलत शराब बढ़ रही है, कोई पैसे बढ़ रहे हैं, कोई फ्रीबीज बढ़ रही है, तो उसको नाम और पता लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के हम खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ से शिकायत की है। और बूथ के 2 किलोमीटर के अंदर में हम बूथ पर कहीं ना कहीं से वोटर को सुविधा देते हैं। हमारी जो वैन है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, वो बहुत नजदीक में, विदिन 100 मिनट्स वो टीम वहां पहुंचेगी, उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद उसका जवाब भी हम उस पर लिखेंगे। इसका बहुत उपयोग हुआ है। जो ये हमने इतने सीजर्स बनाए हैं, जो कैश को रोका है, फ्रीबीज को रोका है, शराब को रोका है, उसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फैलाएंगे और उत्तर प्रदेश के नागरिक निष्पक्ष चुनाव कराने में विजिलेंट रहेंगे, जागरूक बनेंगे, हमें सुविधा देंगे। वोटर हेल्पलाइन एक दूसरा ऐप है जिस पर आप कुछ भी देख सकते हैं। आपका वोट बूथ कहाँ पर है, आपका नंबर कितना है, साथ ही में एक आप अपना अगर एपिक उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ई एपिक, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में सीडेड है। एक तीसरा ऐप इसी तरीके से है, नो योर कैंडिडेट, यानी आपका प्रत्याशी कौन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर है तो किस धारा में है, क्या उन्होंने क्राइम किया है, वोटर को पता लगना चाहिए। उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, ये सब वोटर को जानने का अधिकार है। तो जैसे कैंडिडेट को ये अधिकार है कि वो वोटर को बताए मैं क्या करूंगा, तो वोटर को भी ये जानने का अधिकार है कि जरा देख लूं पीछे जाके इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करेंगे, मैं अपना एक निर्णय लूंगा। तो ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसमें उनकी फोटो, उनकी एफिडेविट्स, उनकी सब चीज दिखाई देगी। और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पार्टी को भी, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहाँ कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे आल्सो हैव टू टेल अस। अगर प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, बीएसएफ, नार्कोटिक्स, रेलवेज, सबसे बैठक की, और स्टेट गवर्नमेंट की डीए और एसपीज के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं एक्साइज के, माइंस के, जो भी विभाग में देखते हैं, उन सबसे कंबाइंड बैठक की, उनको